शिमला के पीटरहॉफ में विकसित भारत 2047 विषय पर एक बौद्धिक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को लेकर विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रदेश के कई बुद्धिजीवी और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 70 साल की अपेक्षा 2 गुना विकास हुआ है, जिसकी बदौलत भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि 2047 भारत विकसित भारत के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा, लेकिन इसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश भी आज भारत की डिजिटलाइजेशन में तरक्की से प्रभावित हो रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उज्ज्वला आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से गरीब तबके का कल्याण हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों को मिला है। प्रदेश के 30 लाख लोगों को मुफ्त अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 9.5 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं और मुद्रा योजना में 7.5 लाख लोगों को ऋण मिला है। जयशंकर ने कहा कि डिजिटल की वजह से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। मेक इन इंडिया को जितना आगे ले जाएंगे उतना रोजगार मिलेगा और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सुशासन और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी की गारंटी है। कोविड के बाद से दुनिया चाहती है कि चीन पर निर्भरता कम हो और उत्पादन पर सभी देश फोकस कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि ड्रोन और ग्रीन एनर्जी की तरफ भी भाजपा सरकार का विशेष ध्यान है। हम लोग उस समय पे मिल रहे हैं जब देश, हर राज्य, हर व्यक्ति, हम सब अपने बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और ये निर्णय जो है ये 5 साल का नहीं, ये निर्णय जो है 2047 माने विकसित भारत की यात्रा का है, अमृत काल का है, जब हम सबकी अपेक्षा है कि भारत जो है एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनेगा। अब आपके मन में होगा कि विकसित भारत इसकी बहुत पहलुओं हैं, इसकी बहुत परिभाषाएं हैं। और जो नितिन जी ने कहा और सौरभ जी ने कहा कि आज हम 5वें नंबर इकोनॉमिकली, आज भारत जो है दुनिया की 5वीं इकोनॉमी मानी जाती है और आने वाले समय में कुछ ही साल में हम 3रे नंबर पे पहुंचेंगे। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आगे वाले दशकों में भारत नंबर 2 तो जरूर होगा, पर भारत की कभी आदत नहीं है कि नंबर 2 पे रुक जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर 2 से भी आगे। ये विकसित भारत की यात्रा अमृत काल के दौरान जो होगी, इसमें भारत जो है जरूर अमृत काल के समय में माने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा ही होगा और 2075 तक हम $52.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। तो आप ये सोचिए कि जो कुछ लोग, और मैं आपकी दिशा में पॉइंट कर रहा हूँ, जो युवा पीढ़ी के लोग होंगे, जब वो मेरी उम्र के होंगे, भारत की इकोनॉमी $52.5 ट्रिलियन। अब आजकल दुनिया के माहौल, दुनिया का मूड, दुनिया का वातावरण जो है, अब सब जानते हैं कि काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अब कुछ भी न्यूज़ देखें, न्यूज़ होता है कि यूक्रेन में युद्ध, ये युद्ध जो है अब 2 साल हो चुके हैं, 3रे साल में चल रहा है। पिछले 6-7 महीने से मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, इजराइल, गाज़ा, वहाँ लड़ाई हो रही है। बीच बीच में चिंता भी होती है कि ये लड़ाई फैल भी सकती है। आप जानते हैं करीब 1 महीने पहले इजराइल और ईरान के बीच में कुछ फायरिंग भी हुई थी। उसके अलावा
हमारे अगल बगल में भी शांति थोड़ी कठिनी लगती है कि हमारे खुद अपनी चीन की सीमा में 4 साल से तनाव चल रहा है। साउथ चाइना सी में भी वहाँ जो है बहुत विवाद का विषय बन चुका है, वहाँ बहुत टेंशन हो रहा है। और जो पुरानी चुनौतियाँ जो हैं, आतंकवाद की हों, कर्ज की हों, जो ये भी चुनौती है कि महामारी का प्रभाव अभी भी बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में वो महामारी से निकल नहीं पाए। तो और उसमें अगर आज देखें, दुनिया के करीब करीब 200 देश हैं कुल मिला के, UN के 193 सदस्य हैं। अगर कुल मिला के आप देखें कि दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहाँ है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ कॉन्फिडेंस, कहाँ लीडरशिप, आप जानते हैं कि वो भारत में। तो अगर आज हम पिछले 10 साल की अगर हम समीक्षा करें और उसको हम सोचें कि ये एक किस्म से फाउंडेशन है, आधार है, बुनियाद है, विकसित भारत की यात्रा के लिए ये बेस है जहाँ से ये यात्रा शुरू हो रही है। आज ये यात्रा इसीलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि हम सब लोगों को विश्वास है that India is the fastest growing large economy of the world, growing at 7% today, likely to grow at 8 and 9% in the coming years.